बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुद उस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 45 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 46 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और अगर लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो इस एपिसोड का पहला हिस्सा काफी शानदार था, जहां पर हमें जंग देखने को मिली और सलाहुद्दीन अय्यूबी की शादी देखने को मिली। जबकि दूसरे हिस्से में 3 बड़े किरदार इस सीरीज से जुदा हो गए, यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन, कराल अमालरिक और अमीर यारूकी। और तीनों ही किरदार मतलब एक ही किस्त में खत्म हो जाना काफी जो है वो दुख का बायस भी है फैंस के लिए। और तमाम लोग इमोशनली भी कुछ कैरेक्टर्स के साथ अटैच होते हैं। तो एक ओवरऑल अगर बात की जाए एपिसोड की तो अच्छी एपिसोड थी, लेकिन अब आने वाली किस्तों में हमें ताकत की लालच और ताकत की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। और गुमुश्तकीन के किरदार के हवाले से भी वीडियो मैं बना रहा हूं, जो कि बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। और इस ट्रेलर में दिखाए जाने वाले वाकयात पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की मजीद वीडियोस भी मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है और उसके साथ ही हमें वो मंजर भी देखने को मिल रहा है जहां पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने फातिमा खातून से सलाहुद्दीन अय्यूबी को लिया था। और उसके साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कब्र पर ही मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा नफ्स है जिसकी ताकत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं उसी अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ। başka bir devir başlıyor. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का वही सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर बचपन में सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और कुदस का ख्वाब उनके जहन में डाल रहे थे। और उसके साथ साथ विलियम्स का डायलॉग सुनाई दे रहा है, वो ये बात बोल रहा है कि एक नया और मुख्तलिफ दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि एक जानब सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार खत्म हो चुका है और दूसरी जानब अमालरिक का। तो जाहिर सी बात है एक नया दौर हमें देखने को मिलेगा। और विलियम्स के हवाले से भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। जिस दिन भी अब ट्रेलर ना आया उस दिन विलियम्स की वीडियो अपलोड होगी। Doğru tarafta saf tutun. Aksi halde dudaklarımın mührü çözülür. अब ये जो नया दौर शुरू होने वाला है इसमें हमें मारिया, लॉर्ड गाय और शैतिलोन की चालें नजर आएंगी और ये सब लोग अपने मुफादात के लिए काम करते हुए दिखाए जाएंगे। और यहाँ पर उसी की शुरुआत हो रही है जहाँ पर मारिया लॉर्ड गाय से जिंदान में मिलने के लिए आई है और ये कह रही है कि सही जो सफ है या सही साइड है उसका इंतखाब करो, वरना मेरे होंठों की जो मोहर है वो खुल जाएगी, यानी कि वरना दूसरी सूरत में आपको सजा दी जाएगी। Selahattin'i ölü ya da diri bana getirin. Hiç merak etmeyin kontes. कॉन्टेस मिला जिन्होंने लास्ट एपिसोड में सलाहुद्दीन अय्यूबी से इजहार मोहब्बत किया था, अब वो शैतिलोन के सामने ये बात बोल रही है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में मेरे सामने लेकर आओ। और शैतिलोन भी कह रहा है कि बिल्कुल फिक्र मत करो कॉन्टेस। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब मिला इस तरह की बात बोल रही है और शैतिलोन के इतने करीब होने की कोशिश कर रही है, या ये भी कोई चाल है? Kudüs'ü hür kılmadan, yaptırdığın minberi Mescid-i Aksa'ya koymadan can vermeyeceğim. यहाँ पर एक जानब आप प्रिंसेस शबिल्ला को देख सकते हैं जो कि अपने वालिद के तख्त को देख रही हैं और
उसके साथ साथ दूसरी जानब आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक मैं कुदस को आज़ाद नहीं करवा लेता और जब तक मैं उस मिंबर को जो आपने अपने हाथों से बनाया है, जब तक मैं उस मिंबर को कुदस में नहीं लगा देता, यानी कि मस्जिद अक्सा में, तब तक मैं अपनी जान नहीं दूंगा या तब तक मैं नहीं मरूंगा। Senin de bir karar vermen gerek Balvin. Şövalye hikayeleriyle uyumak mı yoksa? एक जानब मारिया जो कि लॉर्ड गाय के पास जाकर मुआयदा करने की कोशिश कर रही है और मारिया ही है जिसका कराल अमालरिक के मरने से ताल्लुक है, और यहाँ पर अब वो बाल्दविन के सामने ये बात बोल रही है कि अब आपको भी एक फैसला करना पड़ेगा, यानी क्या आप एक नाइट्स की या शवालियों की कहानी सुनकर सोना चाहते हैं या दूसरी सूरत में। देखते हैं मारिया क्या बात बोलती है। Büyük bir kral olmak mı? मारिया कोमेनी यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही है कि या आप एक बड़े बादशाह बनना चाहते हैं, यानी कि कुदस की बादशाहत को चाहते हैं, तो यहाँ पर बाल्दविन जाहिरी सी बात है कुदस के बादशाह बनेंगे, लेकिन मारिया को अभी इस चीज की जरूरत है ताकि वो ताकत हासिल करे और बाद में लॉर्ड गाय और शतीलोन इस तरह की साजिशें रचेंगे कि एक स्टेज पे आकर वही तख्त पर बैठ जाएंगे। Her şey Kudüs için. Dünya döndükçe Kudüs bizim. एक जानब यहाँ पर बेलियन और प्रिंसेस सिबिल्ला नजर आ रही है, जहाँ पर बेलियन प्रिंसेस सिबिल्ला से ये बात बोल रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ कुदस के लिए है, और दूसरी जानब सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आ रहे हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक ये दुनिया बाकी है तब तक कुदस हमारा है, और दोनों ही फरीकैन कुदस के हवाले से बात कर रहे हैं। बेलियन की जो कुदस के साथ मोहब्बत थी वो भी हम देख चुके हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो मोहब्बत है उसको भी हम जानते हैं। Biz Kudüs'ün. ट्रेलर के लास्ट सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम कुदस के हैं, यानी जब तक ये दुनिया बाकी है तब तक कुदस हमारा है और हम कुदस के हैं, और यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है, और आने वाली किस्त से हमें एक नया दौर शुरू होता हुआ नजर आएगा, जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और बड़े कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेंगे यहाँ से अब तकरीबन इस सीजन के इख्तिताम तक। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।